हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज तो मैं डबल बढ़िया हूँ। और आज हम लोग अपने तालाब पे सुबह ही आए हैं और अभी वक्त हो रहा है सुबह के 8 बजे। और आज हम लोग अपने तालाब पे ना तो सफाई करेंगे, ना ही इसमें खाद या दवा डालेंगे। और आज हम लोग वो काम करेंगे जिसके लिए हम लोग पिछले 4-5 महीनों से इस तालाब में मेहनत कर रहे हैं। और वो काम ये है कि आज हम लोग अपने तालाब में तोड़ेंगे सिंघाड़े, और वो भी पहली बार तो नहीं, मतलब ये जो फसल है इसमें आज पहला दिन है हम लोगों का। तो चलिए तोड़ते हैं सिंघाड़े और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से सिंघाड़े तोड़ेंगे। तो ये है हम लोगों का तालाब, और अभी सुबह सुबह है लेकिन धूप तो निकल ही आई है। और बड़े भाई तालाब में घुस भी चुके हैं। ये देखिए, वो वहाँ पे सिंघाड़े तोड़ना चालू कर दिया है और मैं भी वहाँ पे जाऊँगा। और अभी आप बेल देख सकते हो कि बेल कितनी ज़्यादा घनी हो चुकी है पूरे तालाब में। तो दोस्तों, अब बज चुके हैं सुबह के 9:30, यानी कि हम लोगों को तालाब में घुसे हुए आधा घंटा हो चुका है। और हम लोगों ने अभी इतने सिंघाड़े तोड़ पाए हैं। ये देखिए, ये जो मेरे पीछे सिंघाड़े रखे हुए हैं, तो मैंने अभी लगभग इतने सिंघाड़े तोड़े हैं। और मेरे पीछे अभी बड़े भाई हैं। और मैंने जहाँ से सिंघाड़े तोड़े हैं वहाँ से हम लोग किनारे घुसे हुए थे, वहाँ से मैं तोड़ते तोड़ते यहाँ तक आ गया हूँ। और अभी जो मैंने बेल उठाई है वो किनारे की ही बेल उठाई है। और इसी तरीके से मैं यहाँ ये जो बेल है किनारे 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 की उठाते हुए वहाँ जो झंडा गड़ा हुआ है उसी के बराबर पहुँचूँगा। और उसके बाद में हम लोग फिर से वहाँ से वापस आएंगे। लेकिन आज शुरुआत थी और पहला दिन था, तो हम लोगों को अभी इतने सिंघाड़े नहीं मिलेंगे। और जब पूरे तालाब में पहली बार सिंघाड़े टूटते हैं तो ज़्यादा सिंघाड़े नहीं मिलते हैं, हालांकि थोड़े थोड़े मिलते हैं। कहीं कहीं अच्छा मिलता है जहाँ बेल पहले की लगी हुई होती है। और अभी मैं अगर आपको दिखाऊं कि सिंघाड़े हम लोग किस तरीके से तोड़ते हैं, तो यहाँ पे ये छत्ता मैंने उठा लिया था अभी थोड़ी देर पहले। और जैसे कि ये जो छत्ता है हम लोग इसको इस तरीके से उठाते हैं और इसमें देखते हैं कि कहाँ पर सिंघाड़ा लगा हुआ है। जैसे कि इस छत्ते में तो कहीं पर भी सिंघाड़ा नहीं मिला है। और इसी तरीके से मैं ये वाला छत्ता उठाऊंगा और इस छत्ते में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक बड़ा सिंघाड़ा लगा हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है। और इसके आगे पीछे अभी एक भी नहीं लगा हुआ है। तो चलिए मैं इसको ही तोड़ लेता हूँ। जैसे कि ये जो सिंघाड़ा है हम लोग इसको बिथ डंठल के तोड़ते हैं। और ये देखिए, इसका साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इतना बड़ा है। हालांकि अभी किसी छत्ते में सिंघाड़े मिलते हैं तो किसी में नहीं। मान लो अगर हम लोगों ने 10 छत्ते उठाए तो 10 छत्ते में हो सकता है कि सिर्फ 3 या 4 छत्तों में ही सिंघाड़े मिले। और हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक छत्ते में 2 या 3 सिंघाड़े भी मिलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये काफ़ी बड़ा सिंघाड़ा है। और इसी तरीके से हम लोगों ने अभी इतने सिंघाड़े तोड़े हैं। लगभग मेरी डोंगिया में इतना है और इतना ही बड़े भाई की डोंगिया में भी होंगे। और फिर यहाँ से ये जो छत्ता हम लोगों ने उठाया था इसको हम लोग फिर से उसी जगह दबा के रख देते हैं, जिससे कि ये जो है अगर ऊपर उठा रहेगा तो हो सकता है कि ये धूप में सूख भी जाए। तो इसी तरीके से अब मैं आपको कुछ और छत्ते उठा के दिखाता हूँ। हालांकि जो छोटे छत्ते हैं उनमें तो अभी सिंघाड़े बहुत ही मुश्किल हों। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इसमें लगा हुआ है, तो हम लोग इसको भी तोड़ते हैं। ये देखिए, ये मिला हम लोगों का सिंघाड़ा। और इसी तरीके से इस छत्ते को भी पानी में रख देंगे और फिर दूसरा छत्ता उठाएंगे। और इस छत्ते में तो भाई लॉटरी लग गई है। ये देखिए, 2 सिंघाड़े मिले हैं काफ़ी बड़े बड़े। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग तालाब में दूसरी या तीसरी बार सिंघाड़े तोड़ते हैं तो उसमें 2 से ज़्यादा भी सिंघाड़े मिलते हैं। किसी छत्ते में 3 या किसी छत्ते में 4, तो किसी छत्ते में मिलते ही नहीं हैं। हालांकि शुरुआत में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जब बेल दूसरी बार तोड़ते हैं तो हर छत्ते में तो सिंघाड़ा मिलता ही है। तो चलिए मैं इनको भी तोड़ता हूँ। और ये देखिए, हम लोग सिंघाड़े जो तोड़ते हैं वो अभी बिथ डंठल के तोड़ते हैं। और बिथ डंठल के ही सिंघाड़ा तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ इतना हिस्सा तोड़ेंगे और ये हिस्सा लगा रहेगा तो ये जो छत्ता है वो पीला पड़ने लगता है। इसीलिए इन डंठल को भी तोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि इस छत्ते में फालतू की चीज़ें नहीं रहेंगी जो कि ताकत नहीं खींचेगी। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हो गया नुकसान। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो सिंघाड़ा है वो काफ़ी दिनों से लगा हुआ होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से ये सिंघाड़ा पहले तो पानी में ही फट गया और उसके बाद में ये सड़ गया है। ये देखिए,
किसी किसी छत्ते में सिंगाड़े बहुत पहले ही आ गए थे, जिसकी वजह से वो जल्दी ही बड़े हो गए और वो फट गए, तो इनको फेंकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे एक ये सिंगाड़ा लगा हुआ है, इसको मैंने तोड़ लिया है। और लगा तो यहाँ पे एक ये और है, लेकिन ये जो सिंगाड़ा है वो बहुत ही छोटा है, जिसको कि जौआ बोलते हैं। ये हम लोगों के मतलब का नहीं है, क्योंकि ये सिंगाड़ा अभी और भी बड़ा होगा। और अब ये सिंगाड़ा जो है वो ना तो फटेगा ना ही सड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग इसमें सिंगाड़े तोड़ना चालू कर चुके हैं। तो जब इस पूरे तालाब का एक चक्कर लग जाएगा और उसके बाद में ये सिंगाड़ा हम लोग फिर भी तोड़ लेंगे। और हम लोगों को मिल गया इसमें एक सिंगाड़ा ये। और इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ जो ज़्यादा सड़े हुए सिंगाड़े थे वो हम लोगों ने बाहर फेंक दिए थे, और कुछ मैंने अपनी डोंगिया में रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये सिंगाड़े जो हैं वो हरे सिंगाड़े हैं, और ये काफ़ी बड़े बड़े सिंगाड़े हैं। आप ये देख सकते हो कि इनका साइज़ जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी पहले के यहाँ पे लगे हुए होंगे, जिसकी वजह से ये जो तीनों सिंगाड़े हैं वो फट गए हैं, ये देखिए। और ये होता है हम लोगों का नुकसान। इसी तरीके से कुछ सिंगाड़े तो लगे लगे ही सड़ जाते हैं, ये देखिए, ये सिंगाड़े लगे लगे सड़ गए और उसके बाद में कुछ सिंगाड़े फट भी गए। और अभी तो हम लोगों को हर साइज़ के सिंगाड़े मिल रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो कि कुछ सिंगाड़े जो हैं वो साइज़ में काफ़ी बड़े हैं, और कुछ सिंगाड़े जो हैं वो साइज़ में बिल्कुल ही छोटे हैं। जैसे कि ये सिंगाड़ा जो है बहुत ही छोटा है। अगर आप इसका रीज़न पूछो तो ये मैंने किस लिए तोड़ा है, क्योंकि ये जो सिंगाड़ा है वो काफ़ी नीचे लगा था और ये काफ़ी ठोस भी है, यानी कि इसको एक तरीके से ठुर्रू बोल सकते हैं कि ये सिंगाड़ा ठुर्रू हो गया। और ये बढ़ा तो नहीं, लेकिन ये पक सा गया है। अगर मैं इसका डंठल तोड़ूं तो ये आसानी से टूट जाएगा। यही पके हुए सिंगाड़े की पहचान होती है, जिसका डंठल आसानी से टूट जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको भी तोड़ लेंगे, क्योंकि ये सिंगाड़ा ना तो अभी और ज़्यादा बढ़ेगा और ये वहाँ पे लगा ही रहेगा, इसीलिए हमने इसको तोड़ लिया है। और अगर मैं आपको अपने पीछे की बेल दिखाऊं, बेल थोड़ी उल्टी सीधी हो जाती है, क्योंकि हम लोग इस बेल में से डोंगियाँ निकालते हैं और हर एक छत्ते को उठाते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से आया था तो मैंने 3 छत्ते इस तरफ के, 3 छत्ते उस तरफ के उठाए थे, और ठीक उसी तरीके से बड़े भाई आएंगे तो जो मैंने छत्ते उठाए हैं वो उनको नहीं उठाएंगे, और मेरे छत्ते के बाद में जो 3 छत्ते हैं वो उनको उठाएंगे। उसके बाद में वो उस तरफ के भी 3 छत्ते उठाएंगे, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। हालांकि अभी तो कहने के लिए सवेरा है, लेकिन धूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, और अभी तो सिर्फ 9:30 ही बजे हुए हैं। और आप मेरे चेहरे की हालत देख सकते हो, और जो मेरी शर्ट है वो भी कहीं कहीं पसीने से भीग गई है। तो बहुत हो गई बातें, अब मैं करता हूँ अपना काम, और फिर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि मैंने कितने सिंगाड़े और तोड़ लिए हैं। तो दोस्तों अब समय हो चुका है 11:30, और अब जो धूप है वो बहुत ही तेज़ हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए धूप जो है वो काफ़ी तेज़ है, क्योंकि दोपहर के 11:30 बजे हुए हैं, और 12 बजे की धूप जो है वो तो वैसे भी मशहूर है। और हम लोग आ चुके हैं अपने तालाब के निचले हिस्से के बीचों बीच, और हम लोगों को जाना था झंडे तक, लेकिन अभी धूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए अभी हम लोग इस काम को जो है यहीं पे विराम करते हैं। और वहाँ पे बड़े भाई अपने सिंगाड़े लगा रहे हैं, और मैं अपनी डोंगिया में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने इतने सिंगाड़े तोड़ लिए हैं। हमारे तालाब में जो है लाल और हरी बेल के सिंगाड़े हैं, और अभी आपको ये जो सिंगाड़े हैं ज़्यादा चमकदार और साफ़ नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि आप जो सिंगाड़े मार्केट में देखते हो उसको कई बार धुला जाता है, और जो बेचने वाला होता है वो कई बार इस पर पानी का किंचाव भी करता रहता है, जिससे कि ये जो सिंगाड़े हैं वो हरे भरे लाल दिखते हैं। लेकिन जो हमारे तालाब का सिंगाड़ा है वो कच्चा नहीं बेचा जाता है। हमारे तालाब का जो सिंगाड़ा है वो हमेशा उबाल के बेचा जाता है। ये जो आप देख सकते हो ये सिंगाड़ा काफ़ी पका हुआ है, ये देखिए इसका जो डंठल है वो तुरंत ही टूट गया, और ये जो सिंगाड़ा है वो उबलने लायक है, जिसको कि हमारे व्यापारी जो हैं उबाल के मार्केट में बेचते हैं। हालांकि अभी शुरुआत में तो इसमें थोड़े बहुत कच्चे सिंगाड़े निकलेंगे, जिसमें कि वो इसको अलग अलग करेंगे। जो पका सिंगाड़ा होगा उबलने लायक वो उसको छांट लेंगे, और जो कच्चा सिंगाड़ा होगा उसको भी अलग कर लेंगे। और अभी मेरी डोंगिया में इतने सिंगाड़े हैं, मैं आपको बड़े भाई की डोंगिया में सिंगाड़े दिखाता हूँ। और अभी हम लोग जो है वो एक पैर तालाब में, एक पैर तालाब के बाहर, क्योंकि अभी तो हम लोग किनारे ही सिंगाड़े तोड़ रहे हैं। और ये देखिए बड़े भाई ने सिंगाड़े लगा दिए हैं किनारे पे, और इसको जो है ढक देंगे अच्छे से, जिससे कि धूप में ये सूखे ना, क्योंकि हम लोग भी छाया में बैठेंगे जाके। और ये मेरी डोंगिया में सिंगाड़े डले हुए हैं, और यहाँ पे ये कुछ सिंगाड़े हैं जो कि हम लोग सड़े हुए होते हैं, उसको तोड़ते समय ही बाहर फेंक देते हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये सिंगाड़ा ना तो बड़ा ही हो पाया है, ना तो फटा है, ना तो सड़ा है। सिर्फ ये सिंगाड़ा बड़ा हुआ, और इसमें जो अंदर का
सिंगाड़ा होता है वो ही नहीं बन पाया, जिसकी वजह से ये सिंगाड़ा जो है बेकार हो गया है। और अभी मैं आपको पिछले कुछ साल की इमेजेस दिखाता हूँ, जो कि हम लोगों ने पिछले साल सिंगाड़े तोड़े थे, उसमें भी इसी तरीके से बहुत सारे सिंगाड़े ख़राब हो गए थे। तो मैं आपको अभी इमेज दिखाता हूँ। ये है हमारी कुछ पिछले साल की इमेजेस। आप देख सकते हो कि इसमें सिंगाड़े जो हैं वो कितने सारे बेकार हो गए हैं। तो चलिए मैं अपने डोंगिया के सिंगाड़ों को थोड़ा चमकदार करता हूँ और इस पर छिड़कता हूँ थोड़ा सा पानी। ये रहा भरपूर पानी। ये देखिए हरे और लाल सिंगाड़े किस तरीके से अब चमकने लगे हैं। और मेरी डोंगिया में भर गया है काफ़ी सारा पानी, जिसको कि मैं अभी खाली कर देता हूँ यहीं पे। हमारी डोंगिया का पानी हो चुका है बिल्कुल ही खाली। और हम जो लोग बोरा लाए थे जिस पे हम लोग बैठे थे, इसको अभी हम भी अपने सिंगाड़ों पे झाँक देते हैं। और अब ये जो सिंगाड़े हैं वो नहीं सूखेंगे। और चलिए बाहर चलते हैं। अभी तो हम लोग बहुत ही जल्दी बाहर निकल आते हैं, लेकिन जब बीच में होंगे तो डोंगिया जो है वो किनारी पे ही लानी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं। और आप ये देख सकते हो कि बेल जो है सिंगाड़े टूटने के बाद में कैसी उल्टी सीधी हो जाती है, लेकिन 1 या 2 दिन होने के बाद में ये जो बेल है वो फिर से एक जैसी हो जाती है। ये देखिए इसका ये जो छत्ता है वो काफ़ी ऊपर उठ गया है, जिसकी वजह से इसमें धूप लगेगी तो ये जो छत्ते हैं वो सूखने लगेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी सिर्फ 2 मांगे जो हैं उसको लेकर आए थे और हम लोगों ने यहाँ से सिंगाड़े तोड़ने की शुरुआत की थी। और अभी हम लोग पहुँचे हैं सिर्फ वहाँ तक। तो दोस्तों अब समय हो चुका है 2:50 और धूप जो है वो तो अभी है ही, लेकिन हम लोगों ने 2 से ढाई घंटे का रेस्ट भी कर लिया है। तो यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब बेल के छत्ते उड़ जाते हैं तो कोई कोई छत्ता जो है वो ऊपरी तरफ रख जाता है, जिसकी वजह से जब उसमें धूप लगती है तो वो सूख जाता है। जैसा कि यहाँ पे ये जो एक छत्ता है, क्योंकि ये जो छत्ता है वो थोड़े ऊपरी रख गया है। अब इसको मैं कैसे ही नीचे करूँ, क्योंकि यहाँ तो अगर मैं घुसूँगा तो बहुत ही गहरा है। तो मैंने अभी इस छत्ते को इस लकड़ी से जो है थोड़ा सा दबा दिया है। और यहाँ पर भी एक छत्ता है ये, तो इसको भी मैं दबा देता हूँ। ये देखिए और यहाँ पे है हम लोगों की डोंगिया। मैं तो आ गया हूँ अपनी डोंगिया में, और डोंगिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, क्योंकि धूप भी जो है वो बहुत ही तेज़ पड़ रही है। और मैं तो अभी तोड़ूंगा सिंगाड़े, और बड़े भाई जो हैं वो अपनी डोंगिया के सिंगाड़े मेरी डोंगिया में डाल देंगे। और वो डालेंगे ऊपरी हिस्से में थोड़ी सी दवा, क्योंकि वो पिछले 2 दिन से दवा डाल रहे हैं तालाब में। और कल मंगल है और हम लोग मंगलवार को तालाब में दवाई नहीं डालते हैं, इसीलिए वो थोड़ी सी जगह है उसमें भी दवाई डाल देंगे। तब तक मैं यहाँ पे सिंगाड़े तोड़ूंगा। तो दोस्तों बड़े भाई जो हैं अपने सिंगाड़े इस पैकेट में कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी डालेंगे दवा तो डोंगिया उसके लिए चाहिए होगी। और अभी जो हम लोगों की एक्स्ट्रा डोंगियाँ हैं वो घर पे रखी हैं, तो इसीलिए ये जो सिंगाड़े हैं वो इस पैकेट में अभी कर दे रहे हैं। हालांकि मेरी डोंगिया में पहले कर रहे थे, लेकिन मेरी डोंगिया आगे निकल गई है और बेल में बार बार डोंगिया घुमाना अच्छी बात नहीं है।
तो इसीलिए ये जो सिंगाड़े हैं इस पैकेट में करके यहीं पे रख देंगे, और जब बड़े भाई वहाँ पे ऊपर दबा डाल लेंगे तो वो फिर से यहीं पे आएंगे और सिंगाड़े तोड़ना चालू करेंगे। और तब तक मैं थोड़ा आगे भी निकल जाऊंगा, क्योंकि सिंगाड़े तोड़ते वक्त बेल में जो है थोड़ा बहुत फासला रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पास पास डोंगियाँ रहेंगी तो बेल जो है वो दब के टूटती भी है, और बेल जो है वो ज़्यादा ठसती भी है, यानी कि घनी हो जाती है, जिससे कि जो है छत्ता भी नहीं उठता है, क्योंकि जब छत्ता नीचे फंसी जाता है तो अगर जैसे उसको उठाएंगे तो वो टूट जाता है। इसीलिए डोंगियाँ जो हैं वो हमेशा आगे पीछे रहती हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत फासला बना रहे। तो ये हो गया हम लोगों का पैकेट एक पैक, हालांकि एक तो नहीं आता है, और डोंगिया हो गई है खाली। तो बड़े भाई जा रहे हैं वहाँ पे ऊपर दवा डालने, और मैं तो भाई तोड़ूँगा सिंगाड़े, क्योंकि सिंगाड़े तोड़ने में मुझे मज़ा आता है। और जब हम लोग सिंगाड़े तोड़ लेते हैं तो जो बेल है वो मुझे भी देखने में अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि बेल जो है बिल्कुल बिथुन जाती है। लेकिन 2-3 दिन बाद बेल जो है वो अपने आप सही होती ही है। तो अभी मुझे जाना है वहाँ तक। ये रहा हम लोगों का झंडा। तो दोस्तों अब बज चुके हैं शाम के बिल्कुल करेक्ट 6, और हम लोगों का आज सिंगाड़े तोड़ने वाला काम जो है वो हो चुका है कंप्लीट। हालांकि ये काम अब आज नहीं, ये काम होगा डेली, और हम लोग अब डेली सिंगाड़े तोड़ेंगे। और मैं आपको अपनी डोंगिया में दिखाता हूँ कि कितने सिंगाड़े हैं अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाल और हरे सिंगाड़े हमारी डोंगिया में है। हालांकि लाल सिंगाड़े जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि बेल जो है हमारी पूरे तालाब में लाल ज़्यादा है। और मैं आ चुका हूँ झंडे की बिल्कुल सीध पे। ये हम लोगों के तालाब का बीच का बॉर्डर, जिसको कि हम लोग फॉलो करते हैं। और हम लोग सिंगाड़े जो हैं वो इसी तरीके से तोड़ते हैं। हम लोग वहाँ किनारे से आते हैं यहाँ तक, और उसके बाद में फिर से यहीं से वापस जाते हैं। और हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम लोग बेल तालाब में लगाते हैं तो पहले बेल वहाँ पे लगाते हैं, और उसके बाद में यहाँ से लगाते हुए हम लोग बेल वहाँ पे लगाते हैं, और उसके बाद में हम लोग बेल ऊपर लगाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग सिंगाड़े भी तोड़ते हैं, क्योंकि जहाँ पे बेल पहले लगी हुई होती है वहाँ पे हम लोग पहले सिंगाड़े तोड़ते हैं। तो आज का हम लोगों का खैर काम हो चुका है, क्योंकि सिंगाड़े तो अब टूट चुके हैं और शाम के 6 भी बज चुके हैं। और इससे ज़्यादा अब टाइम हम लोग इसमें नहीं देंगे, क्योंकि अब ये सिंगाड़े जो हैं हम लोगों को तौलने होंगे, और तौलने के बाद में इसको हम लोग ले जाएंगे अपने घर। हालांकि अपने घर तो नहीं, जो हम लोगों के पुराने व्यापारी हैं जो कि इस सिंगाड़े को बेचते हैं, हम लोग उनको देंगे। और ये जो तालाब के सिंगाड़े हैं वो हम लोग खुद नहीं बेचते हैं, और हम लोगों का सिस्टम कैसे काम करता है वो मैं आपको कुछ दिनों में बता दूंगा। क्योंकि ये जो तालाब आपको अभी इतना दिख रहा है, कुछ दिन पहले ये तालाब जो है ये पूरा हुआ करता था, ये और ऊपर का ये खेत और तालाब जो है वो बहुत ही बड़ा हुआ करता था। और अभी तो आज पहला दिन था और हमारी डोंगिया में इतने सिंगाड़े हैं, लेकिन मैं आपको वो दिन भी दिखा दूंगा जब डोंगिया में यहाँ तक सिंगाड़े होंगे और हम लोगों की पीठ के बराबर सिंगाड़े लदे होंगे डोंगिया में। तो वो दिन देखने के लिए आप हमारा ब्लॉग देखते रहिए, सिंगाड़े वाला ब्लॉग्स। तो चलिए अब हम लोग इस सिंगाड़े को बाहर ले चलते हैं। तो अभी हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग जहाँ से आए हैं ये सीधे ऐसे ही निकल जाएं, लेकिन अभी हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों डोंगिया को वहाँ तक खींचें। तो हम लोग अभी लाएंगे एक पल्ली और एक पल्ला, जिसमें कि हम लोग ये सिंगाड़े भरेंगे। तो चलिए अब मैं बाहर चलता हूँ और जल्दी से एक पल्ली लाता हूँ। तो मैं ये पल्ली ले आया हूँ और ये रहा हमारा पल्ला, जिससे कि हम लोग सिंगाड़े भरते हैं। क्योंकि सिंगाड़े में जो है कांटे होते हैं, हालांकि इन सिंगाड़े में कांटे नहीं हैं। तो अब मैं इनको भरता हूँ अपनी पल्ली में, और मैंने अपने सिंगाड़े इस पल्ली में कर लिए हैं और डोंगिया में रखाया हूँ किनारे पे। तो अब इस पल्ली को भी हम लोग किनारे ले जाएंगे और इसमें अभी बड़े भाई भी अपने सिंगाड़े डालेंगे। तो दोस्तों ये पल्ली पे डले हुए सिंगाड़े मैंने तोड़े हैं और ये बड़े भाई ने तोड़े हैं, और अभी हम लोग इन सिंगाड़ों को तौलेंगे। लेकिन उससे पहले, तो सिंगाड़े तोड़ने से पहले हम लोग लगाते हैं अगरबत्ती और चढ़ाते हैं थोड़ा सा प्रसाद, और उसके बाद में अब हम लोग 5-5 किलो करके अपने सिंगाड़े तौलेंगे। लेकिन तौलने से पहले अभी इन सिंगाड़ों में डंठल लगा है, जिसका वजन हम लोग व्यापारियों को नहीं देते हैं। मतलब हम लोग जो व्यापारियों को देते हैं वो सिर्फ ये सिंगाड़े देते हैं, और ये जो है अभी सिंगाड़े के साथ में टूट रही हैं, क्योंकि अभी सिंगाड़ा पहली बार टूट रहा है, इसीलिए इनका वज़न हम लोग उनसे नहीं लेते हैं, इसीलिए इसको अलग कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग एक धरा बनाएंगे अलग से, जिससे कि ये जो एक्स्ट्रा वज़न है उनको उसके बदले भी सिंगाड़े मिले। तो अभी ये एक पसेरी यानी कि 5 किलो सिंगाड़े के डंठल जो है हम लोग तोड़ के अलग कर रहे हैं। फिर हम लोग इनको तौलेंगे, और तौलने के बाद में एक धरा बनाएंगे पत्थर का, जिसको कि हम लोग इसमें रख के तौलेंगे और व्यापारियों को उनके पूरे सिंगाड़े मिलेंगे। 2 पैकेट में आए तो 2 पैकेट आएंगे।
डंठल शायद 2 पैकेट हैं। तो इतने डंठल के बदले में निकला इतना बड़ा वजन, जिसको कि अब हम लोग साथ में तौलेंगे 5 किलो के, और इनका अब काम यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब हम लोगों की होने लगी है सिंघाड़े की तुलाई। तो दोस्तों वैसे तो अब अंधेरा हो चुका है और हम लोगों के सिंघाड़े भी तुल चुके हैं, और ये रहे दोनों बोरे में। और अब हम लोग इन बोरों को बांधकर अपनी मोटरसाइकिल पे लाद के ले जाएंगे घर की तरफ और देंगे अपने व्यापारी को।